नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीकोडोन और ऑक्सीमॉर्फोन। ये हमारे पास आएगा सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर, सही है, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर। अब जो ऑक्सीमॉर्फोन है और ऑक्सीकोडोन है, ये हमारे पास सेमी सिंथेटिक एनालॉग हैं किसके, मॉर्फिन के और कोडीन के। मॉर्फोन यानी मॉर्फिन का है और कोडोन यानी कोडीन का है। तो ये ऑक्सीमॉर्फोन को जो हम पेरेंटरली देते हैं तो इसकी जो अफेक्टिव पोटेंशियल है वो 10 टाइम ग्रेटर होता है किससे, मॉर्फिन के मुकाबले में, जब हम इसे पेरेंटरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। जब इसे हम ओरली देते हैं तो ये 3 टाइम इफेक्टिव होता है किससे, मॉर्फिन से। पेरेंटरली 10 टाइम मोर इफेक्टिव है मॉर्फिन से, और ओरली ये 3 टाइम मोर इफेक्टिव है किससे, मॉर्फिन से। अब जो ऑक्सीकोडोन है ये 2 टाइम मोर पोटेंट है किससे, मॉर्फिन से, और ये इमीडिएट रिलीज फार्मूला भी इसका हम देते हैं। और जो ऑक्सीकोडोन है इसे कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं एसिटामिनोफेन के साथ, सही है। ये इफेक्ट इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ द मॉर्फिन। इट इज मेटाबोलाइज्ड विया CYP450-2D6 एंड 3A4 एंजाइम सिस्टम एंड एक्सटेंड बाय, और ये एक्सक्रीटेड होता है किससे, किडनी से। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमॉर्फोन एंड हाइड्रोकोडोन। ये भी क्या होंगे, मॉर्फिन और कोडीन के क्या होंगे, एनालॉग होंगे, सही है। हाइड्रोमॉर्फोन इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 टाइम मोर पोटेंट देन द मॉर्फिन. It is preferred over the morphine in patient with a renal dysfunction due to less accumulation of the active metabolites. अब ये जो ऑक्सीमॉर्फोन है इसकी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी अकोमुलेशन कम होती है किसके अंदर, किडनी के अंदर, तो इसे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सही है। नेक्स्ट आता है फेंटानाइल। फेंटानाइल हमारे पास क्या है, एक सिंथेटिक ऑपियोइड है, केमिकली रिलेटेड है किससे, मेप्रेडीन से, और इसके 100 फोल्ड होते हैं एनाल्जेसिक पोटेंसी के मॉर्फिन के मुकाबले, यानी ये मॉर्फिन से 100 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है। यूज़ करते हैं किसे, इसलिए एनेस्थीसिया के लिए। द ड्रग इज हाईली लिपोफिलिक एंड हैज़ रैपिड ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 15 to 30 मिनट्स का ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। एडमिनिस्टर हम इसे करते हैं आईवी, एपिड्यूरली, एंट्राथिकली, और कंबाइंड विद द लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोवाइड द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया फॉर लेबर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव पेन। इसे एनाल्जेसिया और पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर देते हैं पेशेंट को। आईवी यूज इन एनाल्जेसिया एंड सिडेटिव इफेक्ट। इसका जो आईवी यूज है वो एनाल्जेसिया और सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑपियोइड नाइव पेशेंट। ऑपियोइड नाइव पेशेंट वो होते हैं कि जो कि फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, ऑपियोइड की ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, सही है। शुड नॉट यूज इन एक्यूट एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। इसे एक्यूट और पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर यूज नहीं करते। ट्रांसडर्मल पैचेस भी होते हैं फेंटानाइल के, जो कि अवेलेबल हैं किसके लिए, कैंसर के लिए। डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है उनका, तकरीबन 12 आवर तक उनका एक्शन चलता रहता है, सही है। नेक्स्ट आता है मेथाडोन। मेथाडोन हमारे पास क्या है, लेस यूफोरिक है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, सही है। द एक्शन इज मीडिएटेड बाय म्यू रिसेप्टर। इसका जो एक्शन है वो मीडिएट करता है कौन, म्यू रिसेप्टर। इन एडिशन मेथाडोन इज एन एंटेगनिस्ट ऑफ द NMDA रिसेप्टर एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करता है, एंटागनाइज करता है NMDA रिसेप्टर को, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रीअपटेक की इनहिबिशन करवाता है। It has efficacy in treating both nociceptive and neuropathic pain. ये nociceptive और neuropathic दोनों पेन को क्या करता है, ट्रीट करता है। It is used in the control withdrawal of the dependence abuser for the opioid and the heroin. इसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वे के अंदर देते हैं अगर कोई बंदा इसका यूज़र है, यानी उसका एडिक्टिव है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सुटेबल फॉर द ऑपियोइड ऑफ द अब्यूज़। ओरली इसे वो लोग लेंगे अगर इसे अब्यूज़ के तौर पर वो लोग यूज़ कर रहे हैं। देन स्लोली इवेंट फ्रॉम द मेथाडोन, सही, और उसे स्लोली क्या करेंगे, कम करेंगे। पहले अगर फर्स्ट कर लो कोई बंदा हीरोइन ले रहा है या कोई अदर ऑपियोइड ले रहा है एज अब्यूज़ के तौर पर, तो उसे हम किसके ऊपर लेके आएंगे, मेथाडोन के ऊपर, सही है। विड्रॉल सिम्टम्स विद इट्स माइल्डर बट इट मोर प्रोटेक्टेड देन दैट ऑफ विद इन द ऑपियोइड, सही है। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है कि जब कोई बॉडी आपकी फिजिकली या साइकोलॉजिकली किसी चीज़ से आप किसी भी थिंग को आप रिड्यूस करते हैं या स्टॉप कर देते हैं, तो उसके जो फिजिकल डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम का। नेक्स्ट ड्रग आती है मेप्रेडीन। मेप्रेडीन हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंसी सिंथेटिक ऑपियोइड है, जो कि स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड होती है किससे, मॉर्फिन के मुकाबले में।
इसे हम यूज़ करते हैं फॉर एक्यूट पेन और एक्ट प्राइमरली एज अ कापा एगनिस्ट। ये कापा एगनिस्ट है और म्यू एगनिस्ट एक्टिविटी। कापा और म्यू की एगनिस्ट एक्टिविटी होती है इसके अंदर, सही है। वेरी लिपोफिलिक है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। रिजल्टिंग इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेलीरियम एज कम्पेयर टू द अदर ऑपियोइड। ये इंसिडेंस ऑफ डेलीरियम भी इंक्रीज करवाती है। इट हैज़ एन एक्टिव मेटाबोलाइट्स नॉरमेप्रेडिन दैट इज रेनियली एक्सक्रीटेड। इसका जो मेटाबोलाइट है वो रेनियली एक्सक्रीटेड होता है। नॉरमेप्रेडिन हैज सिग्निफिकेंट न्यूरोटॉक्सिक एक्शन। इसका नेफ्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों इफेक्ट होते हैं जो कि लीड करते हैं डेलिरियम को, हाइपर रिफ्लेक्सिया कॉज करवाते हैं, मायोक्लोनस और पॉसिबली सीजर भी कॉज करवा सकते हैं, सही है। यहाँ पे जो एगनिस्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हुई। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपियोइड रिसेप्टर, पार्शियल एगोनिस्ट एंड मिक्स्ड एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट, सही है। इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है ब्यूप्रीनॉर्फिन। ब्यूप्रीनॉर्फिन को हम पार्शियल एगनिस्ट कंसीडर करते हैं जब वो म्यू रिसेप्टर के ऊपर क्या करती है, एक्ट करती है, और एंटागनिस्ट करते हैं जब वो कापा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है। ये वेरी लिपोफिलिक होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, सही है। ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी देन द मॉर्फिन। इसकी एफिनिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है मॉर्फिन के मुकाबले में। ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सीलिंग इफेक्ट को, यानी लेस यूफोरिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। एट कापा रिसेप्टर ये रिड्यूस करती है डिस्फोरिया को और साइकोमाइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि एसोसिएटेड होती हैं किससे, कापा रिसेप्टर से, सही है। इट इज एडमिनिस्ट्रेट, इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं सबलिंगुअली, पेरेंट्रली और ट्रांसडर्मली। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका बिकॉज इट्स टाइट बाइंडिंग टू द म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर से टाइटली बाइंड करती है। Buprenorphine tablet is indicated for the treatment of the acute dependence and are also available in the combination product। और इसे कम्बिनेशन फॉर्म में भी दे सकते हैं और इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेंटाजोकेन। पेंटाजोकेन हमारे पास क्या है, ये एगनिस्ट है ऑन कापा रिसेप्टर और वीक एंटागनिस्ट है म्यू और डेल्टा रिसेप्टर के ऊपर। एगनिस्ट कापा पे है और एंटागनिस्ट म्यू और डेल्टा रिसेप्टर पे है। पेंटाजोकेन प्रमोट करता है एनाल्जेसिया बाय एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसे एक्टिवेट करवाते हैं एंड यूज टू रिलीव द मॉडरेट पेन। मॉडरेट पेन को ये क्या करवाता है, रिलीव करवाता है। इसे एडमिनिस्टर करते हैं ओरली और पेरेंटरली। लेस यूफोरिक है मॉर्फिन के मुकाबले में। रेयरली यूज़ करते हैं इसे पेन मैनेजमेंट के अंदर। यूज विथ क्यूटेशन इन द अंजाइना एंड कोरोनरी आर्टरीज। इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और अंजाइना के अंदर क्यूटेशन के साथ यूज़ करेंगे, सही है। पहले तो यूज़ नहीं करेंगे, अगर यूज़ करेंगे तो क्यूटेशन के साथ यूज़ करेंगे। इसके हमारे पास मिक्स एगनिस्ट के अंदर और आता है नेल्ब्यूफिन एंड ब्यूटोरफेनॉल। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या मिक्स एगनिस्ट और एंटागनिस्ट हैं जो कि रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, क्रॉनिक पेन के अंदर, सही है। ब्यूटोरफेनॉल अवेलेबल है नेजल स्प्रे के तौर पर, यूज़ करते हैं सीवियर हेडेक के अंदर। ऑल्सो एसोसिएटेड विद एब्यूज़ के तौर पर भी इसे लोग यूज़ करते हैं। दे हैव नॉट इफेक्ट ऑन द हार्ट। इसके कोई हार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं है और ये इंक्रीज भी नहीं करवाता, बीपी भी इंक्रीज नहीं करवाता। दे एग्जिबिट चिलिंग इफेक्ट फॉर द रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। ये क्या करवाएगा, चिलिंग इफेक्ट करवाएगा कहाँ पे, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के ऊपर। चिलिंग इफेक्ट यही होता है कि लेस यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर एनाल्जेसिक। अदर एनाल्जेसिक के सबसे पहले अंदर आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा टेपिंटाडोल। टेपिंटाडोल हमारे पास क्या है, मॉडरेट म्यू एगनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है किसका, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक का, और ये हमारे पास क्या करता है, सेंट्रली एक्टिंग एगनिस्ट है। एनाल्जेसिया कॉज करवाता है मॉडरेट पेन के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका 4 to 6 आवर। ये प्रोड्यूस नहीं करवाता अपने एक्टिव मेटाबोलाइट, सो इसके अंदर जो डोज एडजस्टमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं होती, सही है। should be avoid who have received, उनके अंदर हम नहीं देंगे जिन्होंने लास्ट 14 डेज के अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज़ किए होंगे, तो उसे हम ये ड्रग नहीं देंगे। टॉक्सिसिटी के अंदर आएगा हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सेरोटोनिन सिंड्रोम विद SSRIs, सही है। नेक्स्ट आता है ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल हमारे पास क्या है, सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है, वीक म्यू एगनिस्ट है और मॉडरेट SSRIs है, सही है। वीक इनहिबिशन है किसका, नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक का। मॉडरेट पेन के अंदर और क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका भी 4 to 6 आवर है। टॉक्सिसिटी के अंदर आएगा सीजर, रिस्क ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम, सही है।